बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के गणित प्रकाश इकाई 3 इकाई 5 त्रिभुज का अध्ययन करेंगे और त्रिभुज के सवालों को हम हल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आज त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम त्रिभुज पे आधारित सवालों को हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज, ये देखिए, 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, त्रिभुज। तिर मतलब 3, भुज मतलब भुजा। 3 भुजाओं से बनी हो और लेकिन ये एक बंद आकृति हो। इसकी खासियत ये है कि बंद आकृति हो, उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, ये 1 2 3 भुजाओं से बनी है लेकिन एक बंद आकृति है। ये देखिए, 1 2 3 भुजाओं से बनी है, एक बंद आकृति है। ये देखिए, 1 2 3 भुजाओं से बनी है, ये बंद आकृति है। 3 भुजाओं से और भी तमाम आकृतियां बन सकती हैं, लेकिन उसे हम त्रिभुज नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 भुजाओं से एक ये भी बन गया। ये देखिए, 3 भुजाओं से बना है ना, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। 3 भुजाओं से ये भी हो गया। ये देखिए, 3 भुजाओं से ये भी हो गया, ले भी त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। शर्त यह है कि 3 भुजाओं से बनी हो और बंद आकृति हो, उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए, त्रिभुज के प्रकार। अब देखिए, त्रिभुज में 2 चीजें होती हैं। किसी भी त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये 2 चीजें होती हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं और ये 3 कोण भी होते हैं। 3 कोण भी होते हैं। तो त्रिभुज में अब 3 भुजाओं, और चूंकि इसमें भुजा भी 3 होती है, कोण भी 3 होती है, तो इसके प्रकार भी कोणों के आधार पर हो जाएगी और भुजाओं के आधार पर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज को हम 2 भागों में बांटते हैं कि ये देखिए, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। अब जब कोणों के आधार पर हम जाते हैं तो कोणों के आधार पर एक तो आपका हो गया, ये भी 3 प्रकार का होता है। कोणों के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या? न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद होता है समकोण त्रिभुज और उसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज। मतलब कि कोणों के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण का मतलब तो आप जानते ही होंगे। न्यून कोण मतलब कि वह कोण जो कि 0 से लेकर 90 तक का हो, वो न्यून कोण होता है। और यहाँ इसका मतलब, इसके बारे में अभी आगे बताते हैं। उसके बाद देता है समकोण। समकोण मतलब कि जो कोण 90 डिग्री का हो, राइट 90 डिग्री का, वो समकोण त्रिभुज होता है। और यहाँ देखिए अधिक कोण। अधिक कोण मतलब कि 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो वो क्या होती है? वहाँ वो होती है अधिक कोण। अब आप कहते होंगे कि कोण तो 5 प्रकार के भी होते हैं, बृहद कोण होता है, ऋजु कोण होता है, लेकिन यहाँ बृहद कोण और ऋजु कोण लेकर त्रिभुज नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि ये बंद आकृति होती है। और जब बंद आकृति, जब हमने त्रिभुज ले लिया ऋजु कोण यानी 180 डिग्री का, तो वो त्रिभुज बन ही नहीं सकती है। और एक गुण, त्रिभुज का एक गुण ये भी होता है, आप जान लीजिए कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए जब ऋजु कोण अकेले 180 का होता है तो वो कोण कहाँ बन पाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहाँ बन पाएगा? तो इसीलिए कोणों के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं, इस पे डिस्कशन चर्चा करते हैं। दूसरा ये आती है कि ये भुजाओं के आधार पर। किसके? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी हम त्रिभुज को 3 भागों में बांट सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए, भुजाएं 3 हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं। तो इन 3 भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अब कोणों के आधार पर जो त्रिभुजों के प्रकार हैं उसका हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मतलब वह कोण जिसका जो 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यह है न्यून कोण त्रिभुज की
कि वो त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, मतलब जो तीन कोण उसमें होते हैं तीनों कोण 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम ही हो, यानी न्यून कोण हो, तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री ज्यादा नहीं हो सकता है। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री फिक्स है, तो जब तीनों कोण न्यून होंगे तभी वो जाके 90 से कम तीनों कोण होंगे तभी वो त्रिभुज फॉर्मेट होगा, त्रिभुज बन पाएगा। और उसके तीनों कोण अगर न्यून कोण हैं तो वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक इसी प्रकार से इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए ये तीनों कोण, इसमें न्यून कोण होने चाहिए, ये भी ये न्यून कोण त्रिभुज हो। वह ये नहीं लग रहा है, इसको इस प्रकार से कह लीजिए। ये देखिए इसके तीनों कोण न्यून कोण त्रिभुज होने चाहिए। दूसरा ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण, जैसा कि समकोण किसे कहते हैं जानते हैं, समकोण जो 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण होता है। 90 डिग्री का कोण क्या होता है, वो क्या होता है, समकोण होता है। तो वो त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ देखिए आप कह रहे थे कि वहां तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही कोण समकोण हो गया। अब आप जानते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, अगर उस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का अकेले हो गया तो जाहिर सी बात है इन दोनों का योग भी 90 ही डिग्री तो होगा, तभी तो वो 180 बन पाएगा। जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और एक कोण आपका अकेले 90 डिग्री हो गया। तो जब अकेले 90 डिग्री हो गया तो दोनों तो न्यून कोण हो गए ही, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का योग 90 ही होगा। और 90 इन दोनों का योग कब होगा, जब ये न्यून कोण होंगे। तो इसलिए इसकी परिभाषा में यह कहा गया सिर्फ एक कोण समकोण हो, सिर्फ एक कोण समकोण हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण की त्रिभुज की परिभाषा भी इसी तरीके से है, वो त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अब ये त्रिभुज इस तरह से बनेगा, ये देखिए इसका एक भुजा यहाँ होगा, इस तरह से ये त्रिभुज बनेगा, या थोड़ा सा हो, ज्यादा ना हो, इस तरह से। मतलब ये कोण आपका 190 डिग्री से ज्यादा हो। यहाँ भी वही सेम पर लगेगी, क्योंकि यहाँ भी तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री तो होता है। जब इन दोनों एक ही कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो इन दोनों कोणों का योग उससे कम ही तो होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ देखिए कि इसकी परिभाषा में यही हो गया कि वो कोण जिसका एक कोण अधिक कोण हो, वो एक कोण अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से आप ये तीनों इसकी परिभाषाएं कोणों के आधार पर जान लिया। देखिए ये है आपका त्रिभुज के प्रकार में, भुजाओं के आधार पर जो इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजा। वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर सम अर्थात बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर अर्थात समान हो तो उसके हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता यह भी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि समान भुजाओं, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, इसलिए इसके चूंकि भुजा समान है तो इसके सभी कोण भी बराबर होते हैं और वो निश्चित होता है 60 डिग्री का कोण। यानी समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता यह भी है कि वह त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 60 डिग्री के हो, सभी कोण 60 डिग्री के हो, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर, यानी वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब चूंकि यहाँ भी वही नियम लागू है, जानते हैं कि समान
भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, तो इसकी जब दो भुजा बराबर है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कितना कितना होगा, बस ये है कि इसके दो कोण बराबर होंगे। दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होंगे। बहरहाल इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी जानिए कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, मतलब कोई भुजा बराबर ना हो। सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो मतलब कि कोई भुजा बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाती है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और जब सभी भुजाएं अलग अलग माप की होगी, कोई भुजा बराबर नहीं होगी, तो कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो यानी बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाती है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। और इसी के साथ ये आपका वीडियो जिसमें कि हम त्रिभुजों के बारे में बताएं, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका लाभ लेंगे। अब इसके अगले वीडियो में हम त्रिभुज पे आधारित सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।